अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नई मालूमाती कहानी के साथ फिर से आप सबको कहानी घर में खुशामदीद। आज की कहानी का उन्वान है अजनबी पर भरोसा। चलिए कहानी का आगाज करते हैं। बेटा, किसी अजनबी शख्स पे कभी भरोसा न करना। फहद की अम्मी उससे नसीहत कर रही थी। और अगर कोई अजनबी मदद मांगे, फहद ने पूछा, अजनबी से कोई भी बात न की जाए तो बेहतर होता है। अम्मी ने समझाया। लेकिन अम्मी, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, आप ही ने तो कहा था। फहद ने अम्मी से पूछा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। अम्मी ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूँगा, फहद ने जवाब दिया। चलो अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है। शब्बा है। अम्मी ने उसे प्यार किया और खुद भी सोने के लिए चली गई। फहद स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रहा था। स्कूल के कुछ दोस्तों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। फहद जल्दी आओ, फील्डर की ज़रूरत है, फील्डिंग करो, उसके दोस्त सारम ने आवाज़ दी। अच्छा। फहद ने बस्ता एक जनब रखा और खेलने लगा। खेलने में इतना मसरूफ़ हुआ कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माजरत की और घर की जानब चल दिया। बेटा, क्या तुम्हें मालूम है कि शारिक सुपरमार्ट कहाँ है? एक अजनबी शख्स ने फहद को रोक कर पूछा। वो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। फहद उसे पता समझाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजनबी ने कहा, बेटा, मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं, तुम मेरी मदद करो, मोटरसाइकिल पर ही चलो, मुझे इस पते पर ले जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फहद सोच में पड़ गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। फिर उसने सोचा, मुझे बहुत देर हो गई, ये शख्स मुझे जल्द ही घर छोड़ देगा तो अम्मी की डांट भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए फहद मोटरसाइकिल पर उस शख्स के साथ चल पड़ा। मगर ये क्या! जल्द ही फहद को एहसास हुआ उसने गलती की है। वो शख्स तेज़ी से किसी और तरफ जा रहा था। उसने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, मगर उसने फहद की बात अनसुनी कर दी। इत्तफाक से पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी पास से गुजरी। फहद ने इशारे से पुलिस वालों को अपनी मुश्किल से आगाह किया। पुलिस वालों ने उस शख्स को रोका और फहद को इस मुश्किल से निकाल दिया और उस शख्स को हिरासत में ले लिया और फहद को आराम से घर पहुंचा दिया। तो प्यारे दोस्तों, आइंदा आपने करना, किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना और अपनी माँ की बात पर अमल करना। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये नतीजा निकलता है कि आपने भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना, ताकि आप भी किसी मुसीबत में फंस ना सकें। फहद तो बच गया, तो क्या पता आप बचे ना बचे। इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।